बिहार चुनाव का नतीजा आ चुका है और नीतीश कुमार फिर से सीएम बनने वाले हैं। नीतीश इज फिनिश कहने वालों को ये चीज दिखा दी कि बिहार में नीतीश ही सबसे बड़े हैं। नीतीश की जेयूडी पार्टी राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तो वहीं पर बीजेपी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी। महागठबंधन को लेकर सोशल मीडिया पर खूब हवा बनाई गई कि तेजस्वी यादव ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, जबकि फिलहाल उनकी हालत ऐसी है कि अपोजिशन में बैठना तक मुश्किल है। उनकी पार्टी आरजेडी 25 सीटों के साथ तीसरे नंबर की पार्टी है और ऐसा रिजल्ट आने के बाद सबसे ज्यादा जिस चीज की चर्चा हो रही है वो है कि क्या बीजेपी अपना सीएम बनाएगी या फिर नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। पर यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि अगर नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाया गया तो क्या फिर से वह पलटी मार सकते हैं। वेल, इन सभी बातों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो देखो, बिहार चुनाव का रिजल्ट आते ही ये चीज तो क्लियर हो गई कि एनडीए की बड़ी मेजोरिटी के साथ सरकार बन रही है। जहां बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है, वहीं नीतीश कुमार 85 सीटों के साथ दूसरे नंबर की पार्टी रही है। वहीं महागठबंधन से आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों से जीत दर्ज करती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम बनाएगी या फिर बीजेपी की मजबूरी है नीतीश कुमार को सीएम बनाना। तो इसका जवाब बिल्कुल साफ है, नीतीश को फिर से सीएम बनाना बीजेपी की मजबूरी ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो देखो, इसका कारण है केंद्र में मोदी सरकार को बचाए रखना, क्योंकि केंद्र की जो सरकार है वो नीतीश और नायडू फैक्टर पर टिकी हुई है। अब वो कैसे, तो देखो, मान लो अगर बीजेपी अपना सीएम नीतीश कुमार को नहीं बनाती है तो वह पलटकर महागठबंधन के साथ अपनी सरकार बना सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो 293 सीटों के साथ केंद्र में चल रही एनडीए सरकार अल्पमत में आ जाएगी, जिसका मतलब होगा कि मोदी सरकार गिर जाएगी। और ऐसा बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी, क्योंकि नीतीश के 12 और अगर नायडू के भी सभी आ जाएं तो उनकी 16 सीटें यानी कि टोटल 28 सीटें होंगी, और एनडीए से इतने सांसदों की संख्या कम होने पर फिर मोदी सरकार के पास बचेंगे कुल 265 सांसद, और बहुमत के लिए चाहिए 272, जो कि नीतीश और नायडू के अलग होने पर पूरे नहीं होंगे। तो इस वजह से बीजेपी की यह मजबूरी है कि वो नीतीश को ही सीएम बनाए रखे, उनके सांसद को भी अपने साथ मिला ले और बिहार में भी अन्य विधायक और कांग्रेस को भी अपने साथ जोड़ ले, तब जाकर बीजेपी दोनों जगहों की सरकार बचा पाएगी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि क्या नीतीश के पलटने से महागठबंधन की सरकार बन सकती है। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि महागठबंधन इस चुनाव में ऐसी परफॉर्मेंस कर ही नहीं पाई है। जहां नीतीश की पार्टी 85 सीटें जीतती है, वहीं पूरा महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गया। तो अगर दोनों को मिला भी दे तो यह टोटल होंगे 110, जबकि 243 विधानसभा वाले राज्य में मेजोरिटी के लिए 122 का आंकड़ा पार करना होता है, और यह सिर्फ नीतीश के पलटने से नहीं होगा। लेकिन तेजस्वी और नीतीश यह दोनों मिलकर इस आंकड़े को पूरा कर सकते हैं। अब वो कैसे, तो देखो, इसके लिए उन्हें बाकी पार्टियों के समर्थन की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन मांझी की पार्टी। अगर इन दोनों पार्टियों के विधायक समर्थन दे देते हैं तो सरकार तो बन जाएगी, लेकिन काफी कम मार्जिन से। अब इस गैप को बढ़ाने के लिए ये लोग असुद्दीन ओवैसी के विधायकों का भी समर्थन ले सकते हैं, लेकिन इन सब काम को करने में दिक्कत है, क्योंकि ओवैसी के विधायक तो आ जाएंगे, लेकिन मांझी और कुशवाहा का पलटना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इन दोनों को बीजेपी ने सेंटर में केंद्र मंत्री बना रखा है। तो यह भी पलट सकते हैं जब केंद्र में मोदी सरकार गिरे, लेकिन यह संभव नहीं है। अब समझते हैं कि इस पूरे चुनाव में आखिर महागठबंधन गलती कहां कर गया। तो देखो, दरअसल महागठबंधन ने चुनाव लड़ने से पहले ही अपनी हार लिख दी थी, जब इनके नेताओं के बीच सीट शेयरिंग को लेकर मतभेद शुरू हो गए थे, और ये इतना लंबा चला कि नॉमिनेशन के लास्ट डे तक भी सीट डिसाइड नहीं हो पाई थी कि कौन सी पार्टी किस जगह से और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सब अपना अपना सिंबल बिना किसी समझौते के बांटने लगे, जिसका नतीजा यह हुआ कि 9 सीटों पर महागठबंधन की आपस में लड़ाई थी, जिससे कि इनका वोट डिवाइड हो गया और इसका पूरा फायदा एनडीए को मिल गया। वहीं शेयरिंग से महागठबंधन को दिक्कत सिर्फ इतनी नहीं, बल्कि इसका असर सभी सीटों पर पड़ा है। सबसे ज्यादा समस्या तो लोकल कैंडिडेट्स को झेलनी पड़ी, ना तो उनको प्रचार करने का समय मिला और ना ही स्ट्रेटेजी बनाने का। अब इतना ही नहीं, महागठबंधन के वादे पर भी लोगों को भरोसा नहीं हुआ, जैसे हर घर में एक सरकारी नौकरी, 200 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को 30,000 रुपए सालाना देना। अब इन्होंने ये जो सारे वादे वहाँ की जनता से किए थे, ये सभी बिल्कुल असंभव थे, क्योंकि इसको पूरा करने के लिए अगर बिहार का पूरा बजट भी लगा देते तो भी ये चीजें पूरी नहीं हो पाती। और बाकी की जो संभावनाएं तेजस्वी यादव के लिए बन रही थी, उसे नीतीश कुमार ने महिला रोजगार योजना, महिलाओं को पेंशन और 125 यूनिट फ्री बिजली देकर खत्म कर दी। और इससे भी बड़ी चीज जो नीतीश कुमार ने की थी वो थी महिलाओं के अकाउंट में डायरेक्टली 10-10 हजार रुपए डाल देना। इसके अलावा नीतीश और मोदी का कॉम्बिनेशन तो था ही, लेकिन कुशवाहा और चिराग के आने से एनडीए का वोट बैंक और भी ज्यादा मजबूत हो गया था।
था, जिसको कि काउंटर तेजस्वी कर ही नहीं पाए। अब इस चुनाव में भी सबसे ज्यादा कमजोर पार्टनर कांग्रेस, सीपीआई और माली ही रहे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाला तो मुकेश साहनी का प्रदर्शन था। खुद को उप मुख्यमंत्री कैंडिडेट तो डिक्लेयर करवा दिया, लेकिन एक भी सीट जीत नहीं पाए। वैसे तो सीटों के मामले में आरजेडी का बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा, इतना कि तेजस्वी बड़ी मुश्किल से तो लीडर ऑफ अपोजिशन बन पाए हैं। लेकिन वोट शेयर के मामले में 23% के साथ सबसे बड़ी पार्टी रही, तो वहीं बीजेपी 20.8% के साथ दूसरी सबसे बड़ी। और अलायंस वाइज अगर वोट शेयर की बात करें तो एनडीए को 46.6% वोट मिला, तो महागठबंधन को 37.9, यानी कि लगभग 10% का गैप दोनों गठबंधन के बीच रहा, जबकि यही गैप 2020 के चुनाव में 0.3% था। अब इतनी बुरी हार के बाद आगे महागठबंधन के लीडर क्या करेंगे? क्या जिस वोट चोरी का इल्जाम राहुल गांधी ईसीआई पर लगाते आए हैं उसका प्रूफ 45 दिन से पहले मांगेंगे या डाटा डिस्ट्रॉय होने के बाद मांगेंगे? और यहाँ पर देखने वाली बात यह है, ईसीआई इसको प्रूफ देगा भी या नहीं। खैर, आपको क्या लगता है, क्या इस बार भी नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे या फिर इस बार सीएम का चेहरा बदला जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।